हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। मैं आपकी टीचर मिस रेनू राठी और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जिससे बढ़ेगी हमारी नॉलेज। हम पढ़ेंगे देश दुनिया के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ग्रो मोर स्टॉप अनग्रीनिंग। ट्रीज हमारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज द बिगेस्ट प्लांट्स ऑन द प्लानट। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं सॉइल को और लाइफ देते हैं टू द वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं विद द मटेरियल फॉर टूल्स एंड शेल्टर। फॉरेस्ट बच्चों एक पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं। एनिमल्स को फॉरेस्ट की जरूरत होती है रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये हमारे ग्रो करते हैं एट मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारा इकोसिस्टम है विच इंक्लूड्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट एंड वेलबींग। अब वेज क्या है बच्चों जिससे आप फॉरेस्ट को बेटर बना सकते हैं? वेज फॉरेस्ट मेक यू बेटर। इम्प्रूव अटेंशन की बच्चों जो आपका इफेक्ट होता है जब आप पार्क में वॉक करते हैं, दैट इज इक्वल टू द पीक इफेक्ट ऑफ 2 टिपिकल अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मेडिकेशंस। आपके अस्थमा को डिक्रीज करता है बच्चों। ट्री फिल्टर करते हैं एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स को और रिड्यूस करते हैं कंडीशंस जिससे अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। डिक्रीजेस ओबेसिटी, डिक्रीज करता है बच्चों। रेजिडेंट जो होते हैं हमारे एरिया के विद द मोस्ट ग्रीनरी आर 3 times एज लाइकली टू बी physically active and 40% less likely to be overweight than residents in the least green settings. Improves mental health. Spending time in green spaces में बच्चों इससे आपको ट्रीज जो है वो स्ट्रेस और ब्रेन फैटिग को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस नॉइज, ट्रीज और श्रब बफर जो है बच्चों वो रिड्यूस करते हैं 50% ऑफ द नॉइज जो आप सुनते हैं बाय द ह्यूमन ईयर। रिड्यूस करते हैं बच्चों ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को। हाईवे ड्राइवर्स जो होते हैं विद व्यूज ऑफ नेशनल रोड साइड डिस्प्ले करते हैं हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। इम्प्रूव नेबरहुड्स। इन बिल्डिंग्स में जहाँ पे बच्चों बिल्डिंग्स में ट्रीज होते हैं, रेजिडेंट्स जो होते हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड कोहेजन होता है विद नेबर्स। वो सेफ फील करते हैं एंड लाइक वेयर दे आर लिविंग मोर देन रेजिडेंट्स हु हैव फ्यू ट्रीज अराउंड देम। डिफोरेस्टेशन, द डेथ ऑफ आवर फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन बच्चों जब ह्यूमंस जो है रिमूव करते हैं या क्लियर कर देते हैं लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड को जो रिलेटेड होते हैं इकोसिस्टम से फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। अब इसमें बच्चों इंक्लूड होते हैं आपके क्लियर फॉर फार्मिंग पर्पसेज, रेंचिंग एंड अर्बन यूज। इन दीज केसेस ट्रीज को बच्चों कभी रीप्लांट नहीं किया जाता। कॉजेज, एग्रीकल्चर। फार्मर्स जो है वो फॉरेस्ट को कट करते हैं ताकि उनके जो है क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए और ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स, फ्लड अपस्ट्रीम फॉरेस्ट की वजह से जो है वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट लॉस होता है। हैबिटेट डिग्रेडेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट होते हैं कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ। लॉगिंग ऑपरेशंस जो हमें प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड्स की वुड एंड पेपर प्रोडक्ट्स, उसको कट किया जा रहा है। काउंटलेस ट्रीज हर साल ऐसे काउंट की जो है हमें कट किए जा रही हैं। माइनिंग, वो मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम ऐसे नेचुरल फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर रहे हैं, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को और कंटेमिनेट कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को विद देयर रन ऑफ। रोड बिल्डिंग फ्रेगमेंट्स जैसे कि लैंडस्केप, एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड प्रोवाइड्स एक्सेस पॉइंट्स फॉर इलीगल लूजर्स दैट एनरोच इनटू द फॉरेस्ट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों स्टेम होता है हमारा लेस देन 1/2 इंचेस इन डायमीटर होता है। जब हम उसे सीडलिंग करते हैं मतलब स्प्राउट करते हैं और डेवलप करते हैं हमारे ट्री को। सैपलिंग के टाइम पे हमारा यंग और रैपिडली ग्रोइंग ट्री होता है। सेवरल फीट्स जो होते हैं वो टोल होते हैं विद द ट्रंक अंडर 1 foot इन डायमीटर। मैच्योरिटी में बच्चों वो फुली डेवलप्ड ट्री होता है इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। 10 to 100 फीट टॉल होता है वो। फिर बच्चों ओल्ड एज में ट्री जो होता है वो नो लॉन्गर गोइंग एंड वो जो है फ्यूअर सीड्स ही प्रोड्यूस कर पाता है और लेस पोलन होता है। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज और इंसेक्ट्स। So students, I hope you have understood the chapter pretty well. Now you just have to practice exercise questions and revise it again.